Hi guys, I Praneet welcome you to टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग एंड आई होप यू गाइज आर प्रिपेयरिंग वेल। आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करें क्योंकि हम अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रांग करेंगे एवरी डे और इसको एग्ज़ाम में तो भाई बेस्ट ही करना है ताकि आपके इस ईयर या जो भी आप जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें उसमें आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाए। क्वेश्चन आपके पीछे आपको दिख ही रहा होगा तो फटाफट क्वेश्चन बताएंगे कि भाई इसका आंसर क्या होगा। The queen told her son that he must go to the forest and remain there till his father calls him back. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर क्या हो जाएगा? The queen told her son that he must go to the forest and remain there till his father calls him back. What should be the error? क्या एरर हो जाएगा गाइस? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी सब आंसर देंगे क्विकली। क्या आंसर हो जाएगा इसमें? द क्वीन टोल्ड हर सन द क्वीन टोल्ड हर सन दैट ही मस्ट गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल हिज फादर कॉल्स हिम बैक। और वहाँ पे रहे जब तक उसके फादर उसको बुला नहीं लेते, तो यहाँ पे अनटिल आना चाहिए। अनटिल हिज फादर कॉल्स हिम बैक, जब तक उसके पापा नहीं बुला लेते तब तक वहीं रहे, सेंस ये आना चाहिए। तो अनटिल हिज फादर कॉल्स हिम बैक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग फटाफट। देखो टिल अनटिल में डिफरेंस क्या होता है? टिल कहता है जब तक और अनटिल कहता है जब तक नहीं। तो वो किसका सेंस ज़्यादा बेटर क्या होगा कि जब तक पापा नहीं बुलाते तब तक वहीं पे रहे। द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन द रूम लिव्ड हियर फॉर मोर दैन अ मंथ बट ही हैज़ नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। इसमें एरर क्या है? चलो, the old man who is sitting in that room lived here for more than a month but he has never created any problem. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर क्या होगा? The old man who is sitting in that room, the old man जो वहाँ पे बैठा हुआ है in that room lived here for more than a month बट ही हैज़ नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। ठीक है, मगर उसने कोई प्रॉब्लम यहाँ पे 1 महीने तक रहा था या रह चुका है। अब यहाँ पे सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लिव्ड कैसे आएगा, है ना? तो आपका एरर क्या हो जाएगा? द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम हु हैज़ लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ मंथ। फॉर के साथ जब भी आप टाइम लगाते हो ना, ये ध्यान रखना कि आप परफेक्ट टेंस लगाओगे ही, है ना? हु हैज़ लिव्ड हियर, जो यहाँ पे रह चुका है, who has lived here for more than a month but he has never created any problem. The old man who is sitting in that room has lived here, वो यहाँ पे रह चुका है, इतने समथिंग। ठीक है, the old man who is sitting in that room has lived here for more than a month, वो यहाँ पे रह चुका है, तो रह चुका वाली बात हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। he walks as if the earth belongs to him. he walks as if the earth belongs to him, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर क्या हो जाएगा? He walks as if the earth belongs to him, इसमें एरर क्या होगा बताए? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर क्या हो जाएगा क्विकली बताएंगे सब लोग। He walks as if the earth belongs, है ना? देखो the earth belongs to him, तो ये बात बिल्कुल क्या है? इमेजिनरी है। अर्थ बोलते ना, ये अपने मम्मी पापा की अर्थ तो नहीं हो सकती ना, है ना? तो वो ऐसा चलो जैसे उसकी पापा की रोड है, इस टाइप का हम कहते हैं। तो ही वर्क्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम, तो इस अगर हम टेंस लगाएं तो जैसे कि अर्थ उसको बिलोंग करती है, मगर यहाँ पे बात ना क्लैरिटी नहीं है कि बात इमेजिनरी है ना? तो इमेजिनेशन के लिए मैंने आपको बताया कि हमेशा, ठीक है, एज इफ द अर्थ बिलोंग्स नहीं आएगा, एज इफ द अर्थ या तो आप लिखोगे एज इफ द अर्थ हैड बिलोंग्ड टू हिम। ठीक है, इमेजिनरी के लिए या तो आप हैड प्लस V3 का यूज करते हो या तो फिर आप वर का यूज करते हो, ध्यान रखना। इमेजिनरी सेंटेंसेस के लिए या तो आप हैड प्लस V3 का यूज करते हो या वर का यूज करते हो। ही वॉक्स एज इफ द अर्थ हैड बिलोंग्ड टू हिम, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई रिक्वेस्टेड हिम टू वेट for me until I return from office, है ना? ये I है, ठीक है। I requested him to wait for me until I return from office. What should be the error?
क्या होगा गाइज? आई रिक्वेस्टेड हिम टू वेट फॉर मी अंटिल आई रिटर्न फ्रॉम ऑफिस. व्हाट शुड बी द एरर? आई रिक्वेस्ट हिम टू वेट फॉर मी टिल आई. देखो मैं बोली कि जब तक मैं आती हूँ, जब तक मैं आती हूँ तब तक वेट करना. तो बात में जब तक नहीं आती नहीं, बात यहाँ पे पॉजिटिव है कि भैया जब तक मैं आऊँ तब तक ऑफिस में वेट करना, है ना, जब तक नहीं. तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न, मेरे आने तक वहाँ पे ऑफिस में वेट करना. अंटिल जो है, अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, और टिल का मतलब होता है जब तक, है ना. तो जब तक मैं नहीं आ जाती तब तक वेट करना. तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न फ्रॉम ऑफिस आंसर होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. ही कुड सक्सीड कैचिंग द बॉल बिफोर इट रीचेज द बाउंड्री लाइन. ठीक है, ही कुड सक्सीड कैचिंग द बॉल बिफोर इट रीचेज द बाउंड्री लाइन. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर कहाँ होगा बताएंगे. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर कहाँ पे हो जाएगा? चलिए बताएंगे गाइस. सो ही कुड सक्सेस कैचिंग द बॉल बिफोर इट रीचेज द बाउंड्री लाइन. तो सेंटेंस का टेंस क्या है, प्रेजेंट का या पास का है? चलो फटाफट बताओ, सेंटेंस का टेंस क्या है, प्रेजेंट है, पास. ही कुड सक्सीड कैचिंग द बिफोर बिट इट रीचेज द बाउंड्री लाइन. तो बेटर सेंटेंस क्या होगा? ही कुड सक्सीड कैचिंग द बॉल इफ बिफोर इट रीचेज द बाउंड्री लाइन. तो कंडीशनल है, इट कुड सक्सीड कैचिंग द बॉल बिफोर इट रीचेज द बाउंड्री लाइन, बिफोर इट रीच द बाउंड्री लाइन, है ना. बाउंड्री लाइन के पहुंचने से पहले. ही कुड सक्सीड कैचिंग द बॉल बिफोर इट रीच्ड द बाउंड्री लाइन. ठीक, बिफोर इट रीच्ड आना चाहिए, यहाँ पे V2 होना चाहिए. ठीक है, बिफोर इट रीच्ड द बाउंड्री लाइन. गॉट इट? ही कुड सक्सीड कैचिंग द बॉल बिफोर इट रीच्ड द बाउंड्री लाइन. तो यहाँ पे रीच्ड आना चाहिए, रीचेस गलत हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. शी अलॉन्ग विथ हर फ्रेंड्स have been doing it 5 times since yesterday. एरर बताएं. She along with her friends have been doing it 5 times since yesterday. सिंपल क्वेश्चन गाइस. इस क्वेश्चन में तो हमने इतनी बार प्रैक्टिस कर ली कि मुझे नहीं लगता कि अब आप ये मिस्टेक करेंगे. बताएंगे एरर क्या हो जाएगा इसमें. She along with her friends have been doing it 5 times since yesterday. तो ये तो हमने डिस्कशन कर ही लिया है ना. विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ के साथ अगर हम दो नाउन प्रोनाउन को जोड़ते हैं तो पहले वाला मेन सब्जेक्ट होता है. मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, शी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लेंगे. तो हैव बीन नहीं, हैज बीन होना चाहिए. शी अलॉन्ग विथ हर फ्रेंड्स हैज बीन डूइंग इट, हैज बीन आना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ शी स्पोक क्लियरली I would understand the problems and helped her. ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा और आंसर दीजिएगा. क्या आंसर आएगा गाइस? What should be the error? चले बताएंगे. शी, इफ शी स्पोक क्लियरली आई वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स. है ना, मतलब एरर दिखा आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? दिखा एरर? क्या होना चाहिए? दिखना चाहिए कि, है ना, इफ शी स्पोक क्लियरली आई वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड हेल्प्ड हर. है ना, आई वुड अंडरस्टैंड, आई वुड के साथ एक तो क्लियरली की स्पेलिंग गलत है, क्लियरली होना चाहिए. आपने वर्ब लाइन वुड, वुड के साथ V1 लगा, ठीक है ना. एंड से आप हमेशा सेम फॉर्म ऑफ वर्ब्स को लगाते हैं. वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड हेल्प्ड हर नहीं आएगा, हेल्प हर आएगा,
क्योंकि मॉडल के साथ है ना, वो मॉडल के साथ आप हमेशा V1 लगाते हैं, मॉडल के साथ हमेशा V1। तो इफ शी स्पोक क्लियरली आई वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड हेल्प हर होगा, हेल्प्ड नहीं आएगा, ठीक है। शी स्पेंड्स मनी एज दो ही वुड बी वेरी रिच मैन, शी स्पेंड्स मनी एज दो ही वुड बी वेरी रिच मैन, इसमें एरर क्या होगा, क्या एरर हो जाएगा, शी स्पेंड्स मनी एज दो ही वुड बी वेरी रिच मैन। चले, शी स्पेंड्स मनी एज दो ही वुड बी अ वेरी रिच मैन, एज दो जो है ना, अगेन वैसे मनी खर्चा करता है जैसे कि बड़ा रिच मैन हो, है ना। तो बात हम यहाँ पे क्या है, सेंस के से पता चल रहा है कि करता तो ऐसे जैसे बहुत रिच मैन है, ये बात इमेजिनरी लग रही है अगर आपको। तो अगर बात इमेजिनरी लग रही है तो आप याद रखिएगा मैंने क्या लिखा है, या तो वर लगाओगे या तो हैड प्लस V3 लगाओगे, है ना। एज तो ही वर अ वेरी रिच मैन, जैसे कि वो बड़ा अमीर आदमी हो, है ना। एज इफ ही वर अ रिच मैन, तो इमेजिनरी के साथ स्टेट के लिए वर, वर्ब के लिए हैड प्लस V3, ठीक है। एज इफ ही वर अ वेरी रिच मैन, तो जब भी चीज़ इमेजिनरी होती है तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, आप हमेशा वर्ब वहाँ पे वर लगाते हैं या हैड प्लस V3 लगाते हैं। आगे जाएंगे, I'm trying to finish this essay for the last 3 hours. I wish you had gone away or stopped disturbing me. I'm trying to finish this essay for the last 3 hours. I wish you had gone away or stopped disturbing me. क्या एरर हो जाएगा, चलो, आई एम ट्राइंग टू फिनिश दिस ऐसे फॉर द लास्ट 3 आवर्स, ठीक है। तो फॉर के साथ आपने अगेन पीरियड ऑफ टाइम लगा दिया, तो क्या आना चाहिए, परफेक्ट टेंस। मैं पिछले 1 घंटे से ऐसे लिखने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। आई हैव बीन ट्राइंग, सॉरी, आई हैव बीन ट्राइंग होगा, है ना। पिछले 1 घंटे से मैं ऐसे लिखने की कोशिश कर रही हूँ, आई हैव बीन ट्राइंग टू राइट दिस ऐसे फॉर लास्ट 3 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहम्मद अब्दुल आस्क्ड द डीलर, गाइस एरर बताओगे, ठीक है। मोहम्मद अब्दुल आस्क्ड द डीलर व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बाइसाइकिल वाज एंड वेदर इट इज रियली मेड इन जापान। Mohammed Abdul asked the dealer what the price of that bicycle was and whether it is really made in Japan. ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो क्योंकि इस पे कंसेप्ट्स में आपका एक चैप्टर भी आता है और आपने सॉल्व भी किए हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस। चले बताएंगे एरर क्या हो जाएगा। मोहम्मद अब्दुल आस्क्ड द डीलर what the price of that bicycle was and whether it is really made in Japan. क्या आंसर आना चाहिए, तो इससे पता चलता है कि उसने पूछा था, तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ना। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन का अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का है तो आगे का सेंटेंस भी पूरा पास्ट का होता है ना। अगर इनडायरेक्ट सेंटेंस का सेंटेंस मतलब वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का है तो आगे का सेंटेंस पूरा पास्ट का होगा, प्रेजेंट में तो जाएगा ही नहीं, राइट।
ये तो पता ही होगा आपको, नरेशन के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आती हैं, स्टेनोग्राफर में तो बहुत टॉपिक आता है। तो मिस्टर मोहम्मद अब्दुल आस्क्ड द डीलर व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बाइसाइकिल वाज एंड वेदर इट वाज रियली मेड इन जापान, वेदर इट वाज रियली मेड इन जापान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ought not have done such a filthy thing, he ought not have done such a filthy thing, इसमें एरर क्या होगा? he ought not have done such a filthy thing, what should be the error? चले बताएं क्या एरर हो जाएगा? what should be the error guys? क्या एरर हो जाएगा? ओके, ही ought not have done such a filthy thing। देखो गाइस, एक लौता और मॉडल होता है आपका ought जो अपने साथ टू लेता है, बाकी कोई मॉडल के साथ टू नहीं आता, सब अपने साथ डायरेक्टली वर्ब का बेस फॉर्म लेते हैं, बट ought एक इकलौता मॉडल है जो अपने साथ टू लेता है, तो टू यहाँ पे हटा दिया। ही ought not have done जो है ये गड़बड़, he ought not to have done, he ought not to have done such a filthy thing। तो ought के इकलौता मॉडल है जो अपने साथ टू लेता है, और इसका यूज़ हम हमेशा मॉरल चीज़ों के लिए करते हैं, है ना। जब भी हम नैतिकता की बात करते हैं, कुछ बात एथिक्स की करते हैं, है ना, जब भी हम एथिकल बात करते हैं तो हम वहाँ पे ought to का यूज़ करते हैं। he ought not to have done, right? So you ought to respect your elders, you ought to speak the truth, है ना। तो आप जब भी मॉरल या एथिकल बात करते हैं तो ought to का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। Had you told me about the problems, I wouldn't have involved myself in such types of things। बताएं, Had you told me about the problems, I wouldn't have involved myself in such types of things, इसमें एरर कहाँ है? बताओ। Had you told me about the problems, I wouldn't have involved myself in such types of things। चलो, had you told me about the problem, I wouldn't have involved myself in such types of things। तो एरर क्या हो जाएगा? इस दिख रहा है आपको एरर? मैं इसलिए बोल रही थी कि ढूंढ लो भाई, एरर मिल रहा है क्या? नहीं मिला ना, एरर है ही नहीं एरर है ही नहीं। नो एरर वाले क्वेश्चंस ना घुमा देते कि अरे यार कहाँ फंस गए। नो एरर का क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। She said that she did not went to her husband at the cost of her prestige। She said that she did not went to her husband at the cost of her prestige। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर कहाँ पे है? बताएं एरर क्या है? चले, She said that she did not went to her husband at the cost of her prestige। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर कहाँ हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन अगर गलत कर रहे हो ना तो पक्का पिटाई बनती है तुम्हारी, सही में बता रही हूँ गाइस, है ना। क्योंकि यार डू डज डिड ये तो बेसिक क्वेश्चन है, हम कितनी बार पढ़ चुके हैं। डू डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है ना। तो शी सेड दैट शी डिड नॉट गो to her husband,
वेंट नहीं आएगा, गो टू हर हस्बैंड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कुड नॉट नो वाई वॉज शी सो ग्लूमी एंड एंग्री विथ हर सेल्फ। ठीक है, चलो, वी कुड नॉट नो वाई शी वॉज सो ग्लूमी एंड एंग्री विथ हर सेल्फ, क्या एरर आ जाएगा? बताए what should be the error? She could not know, है ना, why she was angry and gloomy, so gloomy and angry with herself। तो उसको नहीं समझ में आया कि वो अपने आप से, है ना, इतनी नाराज क्यों है। why, अब मैं आंसर ही बोल रही हूँ जो आप देख रहे हो, why was she लिखा है यहाँ पे। अगर आप सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो तो ऑब्वियसली बात क्वेश्चन बन जाती है, बट क्वेश्चन है नहीं, फुल स्टॉप है, तो वाई शी वॉज होना चाहिए, है ना, वही मैं सेंटेंस बोल रही थी, आप लोग उसी में पकड़ लेना चाहिए था। शी कुड नॉट नो वाई शी वॉज सो ग्लूमी एंड एंग्री विथ हर सेल्फ, तो वाई वॉज शी नहीं, वाई शी वॉज शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, वाई शी वॉज सो ग्लूमी एंड एंग्री विथ हर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिमिनल डेयर्स नॉट गो आउट बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय पुलिस। बताइए क्वेश्चन में एरर क्या होगा? बताए, द क्रिमिनल डेयर्स नॉट गो आउट बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय पुलिस, इसमें एरर कहाँ पे हो जाएगा? द क्रिमिनल डेयर्स नॉट गो आउट बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय, तो हमने कितनी बार डिस्कशन कर लिया गाइस, मतलब अच्छी खासी लेवल ऑफ प्रैक्टिस कर लिए। जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लासेस में नहीं आ रहे उनको प्रॉब्लम रहेगा, जो रेगुलर इस क्लास में आ रहे हैं वो देखेंगे हम एक पैटर्न से क्वेश्चंस कर रहे हैं और एक चैप्टर पे इतनी अच्छी लेवल ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि आपका बेस क्रिएट हो जाता है ना। तो हमने डिस्कशन किया हुआ है डेयर और नीड में कि अगर ये नॉट के पहले आते हैं तो ये मॉडल है ना, अगर ये नॉट के पहले आ रहे हैं तब तो ये मॉडल है, और अगर ये मॉडल है तो इसके साथ क्या लगाओगे? V1। द क्रिमिनल डेयर्स नॉट गो, V1 लगाया आपने, ठीक है, मगर मॉडल के साथ क्या एस लग जाता है? नहीं लगता है। द क्रिमिनल डेयर्स नॉट नहीं होगा, द क्रिमिनल डेयर नॉट होना चाहिए, है ना। द क्रिमिनल डेयर नॉट गो आउट बिकॉज इज अफ्रेड ऑफ वगैरह वगैरह, क्योंकि नॉट के पहले तो मॉडल है। मैं कैंस का भी नहीं लिखती, मैं मेज या माइट्स नहीं लिखती, तो मॉडल में एस नहीं लगता। तो यू नीड टू फाइंड आउट वेदर डेयर नीड जो है मॉडल का काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। Had you have helped him in time, he would have got success. Had you have helped him in time, he would have got success. इसमें एरर क्या हो जाएगा बताए? चलो, had you have helped him in time, he would have got success। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बताए आंसर क्या आएगा? What should be the error guys? Had you have, had के साथ had या have भी लगा लो या has भी लगा लो, तो उसके बाद मेन वर्ब किस में होता है? हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म में होता है ना, राइट? ऐसे ही होता है। तो हैव एज हैड के बाद हैव कैसे आ जाएगा? हैड यू हेल्प हिम इन टाइम, ये बेटर है। हैड यू हैड हेल्प हिम भी लगा सकती हूँ, ये भी गलत नहीं है। या हैड यू हेल्प हिम इन टाइम, हैड यू हैड हेल्प हिम इन टाइम, यहाँ पे हैड हटा के सिर्फ V3 लगा दो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंपल सा फंडा देखना था कि यार हैड के बाद हैव तो नहीं आ सकता, हैड के बाद हैड आ सकता है, क्योंकि इनका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ये, इनका बेस फॉर्म होता है ये बेस फॉर्म होता है, ये थर्ड फॉर्म होता है। तो हैड क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, तो अगर इसमें साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है तो हैड के बाद मैं हैड लिख सकती हूँ, हैज़ के बाद भी हैड लिख सकती हूँ, हैव के बाद भी हैड लिख सकती हूँ, मगर मैं हैव के बाद हैज़ नहीं लिख सकती, हैव के बाद मैं हैज़ नहीं लिख सकती। मेरी बात समझ में आ रही है? कभी कभार आप देखेंगे हैव हैड लिखा होता है, हैज़ हैड लिखा होता है, हैड होता है, उसका भी एक अलग सेंस है, एक आपका हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा होता है, एक मेन वर्ब का काम कर रहा होता है। ही
हैव हैड अ कार, उसके पास कार रह चुकी है. शी हैड हैड अ कार, उसके पास कार रह चुकी थी. राइट, तो हम यूज़ करते हैं, बट ध्यान रखना हैव एज हैड के बाद अगर आप मेन वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हो पोजेशन में तो आप हैड ही लगाओगे. राइट, तो ये इस पार्ट में गलत हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट could not be solved immediately. The question is so complicated that it could not be solved immediately. इसमें एरर क्या है? The question is so complicated. The question is so complicated that it could not be solved. है ना? The question इतना complicated है कि इसे solve नहीं किया जा सकता. तो क्वेश्चन अपने आप तो सॉल्व होगा नहीं, उसको सॉल्व किया जाएगा. हाँ कि नहीं? तो सेंटेंस कैसा है यहाँ पे? हमारा सेंटेंस यहाँ पे गाइस कैसा है? पैसिव है. द क्वेश्चन इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट कुड नॉट बी. आप देखना मॉडल के बाद आपने कभी भी बी लगाया है ना, तो मतलब बात पैसिव है. आप इसके बाद V3 लगाओ, है ना? आप इसके बाद V3 लगाओ. सो इट कुड नॉट बी सॉल्व्ड इमीडिएटली. ये ध्यान रखना, मॉडल के पास बी लगा मतलब बात पैसिव में है, V3 लगाना पड़ेगा. इट कुड नॉट बी सॉल्व्ड इमीडिएटली. B प्लस V3. नेक्स्ट क्वेश्चन. द चीफ आइडिया ऑफ वेरी कॉमन टाइप ट्रैवलर इज टू सी एज मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एज ही पॉसिबल कुड. पता है, द चीफ आइडिया ऑफ वेरी कॉमन टाइप ट्रैवलर इज टू सी एज मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एज ही पॉसिबल कुड. तो ये तो मैंने आपको आंसर बोल ही दिया, है ना? बढ़िया गाइस, चले आंसर दो फटाफट. हाँ, जल्दी जल्दी आंसर देंगे सब. क्या होगा? The chief idea of very common type of travelers to see as many objects of interest as he possible could. नहीं, could verb है, verb के लिए लगाओगे क्या? adverb. possibly could, है ना? as he possibly could, जितना वो कर सकता है. Yogesh asked me why was I angry at his remarks which he had not made deliberately. Yogesh asked me why was I angry at his remarks which he had not made deliberately. इसमें एरर क्या है? क्या आंसर आएगा भाई? तो योगेश आस्क्ड मी व्हाई वाज आई एंग्री. योगेश आस्क्ड मी, ये आप बता रहे हो ना किसी को बात, तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा नरेशन का. राइट, ये आप बता रहे हो कि योगेश ने मुझसे पूछा था, तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है. इनडायरेक्ट क्वेश्चन तो क्या होगा? वाई. तो यहाँ पे ध्यान रखना, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कभी भी सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव नहीं होते. आप किसी को कोई बात बता रहे तो वो असर्टिव सेंटेंस है, मतलब फैक्ट बताना है. बताने में क्या होता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब. आप किसी से पूछ रहे हो कुछ, तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब. ठीक है, तो यहाँ पे तो आप नरेशन में हमेशा बात बताते हो, इनडायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट सेंटेंस है, तो आप यहाँ पे आई वॉज लगाओगे. वाई आई वॉज, हेल्पिंग वर्ब के पहले, सॉरी सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे ना, तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा. और बात इंट्रोगेटिव है नहीं, आप तो किसी को बात बता रहे हो, तो इस हिसाब से इस पार्ट में एरर हो जाएगा. राइट गाइस, तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा. आप लोग बस ऐसे ही प्रैक्टिस करें. इंग्लिश आपको पता भी नहीं चलेगा, आप ऐसे सॉल्व करें. अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप करने भी लगे होगे जो आपको लगा कि मेरे को समझ में नहीं आएगा, बट आप आराम से कर लेते हो. तो ये है मैजिक प्रैक्टिस का. लगे रहें, प्रैक्टिस करते रहें. मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको हमेशा अच्छा कॉन्टेंट पढ़ाते रहूँगी, प्रैक्टिस भी कराते रहूँगी. बस कीप गोइंग, डोंट स्टॉप, डोंट गेट डिसहार्टन. लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं. परेशान नहीं होना. ज़िंदगी में जो ईश्वर देते हैं वो हमारे लिए बेहतर ही देते हैं, बस हमें उसको और अच्छा करना
होता है, ठीक है। बाकी अब मेरे बैचेस जो हैं, जिसको इंग्लिश से प्रॉब्लम है, इंग्लिश से प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रही, बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, आप मेरे बैचेस ज्वाइन कर सकते हो और आपको प्रॉपर बहुत कम प्राइस में टेक्स्ट बुक में बैचेस मिल जाते हैं। ऊपर से आप कोड लगा लोगे PARI, तो इससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कोड PARI लगा लीजिएगा, ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे कोड लगाएंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आप बैचेस में एनरोल करके पूरा पढ़ भी सकेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।